हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एस्पिरेंट्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यूपीएसआई, पुलिस, एएसआई या अदर एग्जाम्स जिसमें भी मैथ्स आता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक। और मैं अपना बता दूं तो मैं यूपीएसआई एग्जाम 2021 को क्लियर कर रखा है, लेकिन मेरा टीचर में हो गया था इसलिए मैंने टीचर को ज्वाइन कर लिया है। ठीक, मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला चैप्टर आज परसेंटेज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट वहीं पे समझते जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि 340 का 20%, 480 के 40% से यक्स कम है तो यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, जैसे कहे सिर्फ चुपचाप आपको वैसे करते जाना है। 340 का 20% हम क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। तीन सौ चालीस का 20%, तो का मतलब क्या होता है, इंटू 20%, 20/100, ये बराबर 480 का 40%। ये 480 लिखेंगे का 40% से यक्स कम है तो माइनस यक्स। अब यक्स को इधर ले आएंगे, यक्स इधर ले आएंगे तो देखिए ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल। 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 होगा 96, और 96 इंटू 2 हो जाएगा 192, 192। और ये ऐसे यहाँ से भी ये दो जीरो इससे कैंसिल। 34 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 68, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, और ये 18 में से 6 घटेगा 12, आंसर हो जाएगा 124, 124। बस सिंपल सा है, जैसे कहे बस वैसे करते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4520 का 80% का 75% का 50% का 25% कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4520 लिखेंगे, फिर 80% का मतलब क्या होता है, इंटू 80% मतलब 80/100, 80% मतलब 80/100। देखिए इसको लिख के दिखा रहे हैं, तो ये 80% 80/100, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितना आएगा 4/5। हम इसी को सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिख दिया। अगला देखते हैं 75%, 75% का होगा 75/100, और इसको 25 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3/4। अगला देखते हैं 50%, 50% मतलब 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। 25% हो जाएगा 25/100 मतलब 1/4। देखिए क्या कटेगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दून 10, 10 है तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से 4 से इसको भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 113। ठीक, 113 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 339, 339। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3400 का 75% का 30% का 40% का 20%, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, 3400, तो ये लिखेंगे 3400 का 75%, 75% हो जाएगा 3/4, का 30%, 30% होगा 3/10, का 40%, 40% हो जाएगा 2/5, 40/100 मतलब 2/5, का 20% मतलब 1/5। ठीक, 20% मतलब 20/100, तो 1/5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक जीरो से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 2, और ये 2 और 5, 10 बनेगा नीचे, 10 बनेगा तो ये भी जीरो कैंसिल। क्या बन जाएगा, 34 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 9, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नचो को 36, 6 3 9 3 27 3 30, बटे में क्या आ जाएगा 5,
या तो 5 से भाग कर देखिए या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी सही है। 5 से इसमें देखिए भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 छक्का 23, 6, 5 का नम 5, 10, 5 दून 10, 61.2। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। 306 है, 306 बटे 5 इंटू 2 बटे 2, दोनों का मतलब बराबर है। ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 612, नीचे आ जाएगा 10, तो 10 से भाग कर लेंगे तो सीधे आ जाएगा 61.2। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे, ठीक। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 45,000 का 60% का, 45% का, 40% का, 15%, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 45,000, 45,000 फिर का 60%, 60% होगा 60/100 मतलब 3/5 का 45%, 45% मतलब 45/100, और 45/100 हो जाएगा 5 से काट देंगे 9/20। 40%, 40% मतलब 2/5 का 15%, 15/100, 5 से काटेंगे 3/20। अब देखिए ये 20 पंचे 100, 20 इंटू 5 कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा तो ये 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद 1 जीरो से इसको 1 जीरो निपटा देते हैं, फिर क्या बचेगा 2, 2 से 2 काट देते हैं, 5 से 45 काटेंगे 9 आ जाएगा। अब ये 9 इंटू 9 और ये 3 इंटू 9, 3 बार 9 हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा 729। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 360 का, 200% का, 150% का, 40% का, 30% का मान क्या होगा। तो देखिए 360 का 200%, 200% कितना होगा, 200/100 मतलब 2/1 अर्थात 2 इंटू 150%, 150% क्या होगा, 150/100 मतलब 1.5 इंटू 40%, 40% मतलब 2/5, 30% मतलब 3/10। अब देखिए 2 इंटू 1.5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 36 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 36 दून कितना होगा 72, और 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 बटे में 5। हम इसमें क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे नीचे 10 बन जाएगा तो 1 जीरो लगा मतलब दशमलव लगा देंगे बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 9 दून 18, 18 दूना कितना होगा, ये 72 दूना कितना होगा 144 इंटू 9, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों चौको 36, और ये 5 बटे नीचे कितना होगा 10 होगा, तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, बस आंसर ये है, और हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि यदि 440 का 20%, 550 के 40% से x% कम है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि x% कम है, अगर x कम होता है तो सीधा पहले जैसा वाला कर देते, लेकिन थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया कि x% कम है, तो x% मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे 440 का 20% निकालते हैं। 440 का 20% मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना जाएगा 48। ऐसे है 550 का 40% निकालते हैं, 550 का 40% ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 2 110, 110 इंटू 2 220। अब इसके बाद क्या करते हैं x% कम है, तो देखिए 440 का 20% इससे कम है ना, जिससे कम होगा उसको नीचे रखेंगे। ये या तो ये देख लेते हैं कमी कितनी है, ठीक, कितना कम है
220 माइनस 88, 10 में से 8 कितना होगा, 10 में से 8 2, और ये बचेगा 21, 21 में से 8 घटेगा 13, 132। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x% निकालेंगे तभी तो x का मान पता चलेगा, या x क्या है, यहाँ पे x% पूछना चाहिए क्योंकि सब आंसर कितने हैं, परसेंट में है। तो ये कितना आ गया, 132 कम है, अर्थात x मतलब x का मान कितना होगा, 132। तो हम x% निकालते हैं, या x की वैल्यू है या कमी है, और x% कितना होगा, x% कितना होगा, 132। ठीक, कितना कम है, 132, और किससे कम है, 220 से। देखिए से लगा हो या का लगा हो तो उसको हम नीचे ही रखते हैं क्योंकि उसी से तुलना की जाती है। तो ये से मतलब 550 का 40% से, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 220। तो हम इसको नीचे रखेंगे, ये ध्यान देना हर हमेशा, और इंटू 100 क्योंकि परसेंट पूछ रहा है। अगर से लगा होगा, का लगा होगा, तो उसको हर हमेशा हम नीचे रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। ये 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद इसको काट देंगे, 22 से कट जाएगा कितना, 6 बार, ये कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 410 का 20% 520 के 40% से x% कम है तो x का मान क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, 410 का 20%, 410 का 20% कितना होगा, अब देखिए इसको सीधा निकालते हैं, 410 का 20%, 410 इंटू 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 82, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 520 का 40%, तो 520 इंटू 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 से x% कम है। तो x% कितना कम है, 208 से 82 घटाएंगे, 8 में से 2 घटेगा 6, और 20 में से 8 12, 126, इससे कम है 208 से, इंटू 100। अब ये दशमलव में आएगा, इसको सबसे पहले किस में से कटेगा, ऊपर तो ये 2 से ही कटेगा एक बार बस, ये 104, और ये आ जाएगा 2 छंग 12 3 63, इसके बाद अब ये नहीं कटेगा, ठीक, 4 से काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा 21, और ये 4 से काटेंगे 25, ये 25 कैसे होगा, 26 होगा, ठीक है, 26 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, ये 25 होगा, ये 26। अब इसके बाद देखिए, अब तो ये कुछ कटेगा नहीं, तो देखिए कितना है, 63 इंटू 25 बटे 26। अब ऑप्शन हमारे देखिए थोड़ा सा दूर दूर है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट 25 होता, 26 की जगह 25 होता, ये 25 25 कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 63%। लेकिन ये 26 है, 26 है, तो जब हम इसमें से अगर इसमें भाग करेंगे, या 26 से हम अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, ये 0.9 के समथिंग आएगा कुछ, और 0.9 अगर आएगा तो 63 से थोड़ा सा छोटा ही आएगा आंसर, हमारा जो भी आंसर होगा हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 63 से माइनस ही आएगा, 63 से कम आएगा, और 63 से कम हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो 60%, 60.57%, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, ठीक ना, इसका भाग नहीं देते रहना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26, हमने 26 का भाग देखा 25 में, तो क्या होगा, ये 1 से कम आएगा, और 1 से कम आएगा, 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 63 से कम ही आएगा, और 63 से कम कौन सा ऑप्शन है उसके पास में, सी आंसर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 470 का 20% का मान
580 के 40% के मान से x% कम है, तो x का मान क्या होगा? ये भी वही सेम है, 470 का 20%। 470 का 20% कितना होगा? 470 इंटू 20/100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 47 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 7 14, 2 4 को 8 है 9, 94। और ये 580 के 40% के मान से x%। देखिए ये सब यूपीएसआई के क्वेश्चन है 2021 के। 580 का 40%, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 580 इंटू 40/100 होगा, तो 58 इंटू 4 बचेगा, 4 अटे 32 और 4 अटे 32 और 4 पंचे 20, 3 23। ठीक, दूसरा चीज हमसे पूछ के आ रहा है कि इसका मान x% कम है, तो x का मान क्या होगा? हम इसमें रेशियो भी ले सकते हैं, इसका रेशियो ले लेंगे तब भी हमें सिंपल मिल जाए, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज में एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, 470 इंटू 2, मतलब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 470 इंटू 20/100, कितना बचेगा? 47 इंटू 2, और रेशियो ये हो जाएगा 58 इंटू 4। ठीक, परसेंटेज हट जाएगा, बटे में से होगा, 0 0 कैंसिल कर देगा। अब इसके बाद हम इसका वो ले लेते हैं, रेशियो 2 से काट देंगे इसको 2 बार, और क्या कटेगा? और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 116, 2 8 16, 2 5 10 11। ठीक, अब ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितनी कमी है, तो x निकालते हैं, फिर इसके बाद x%। तो x कितना कमी हो जाएगा इसमें से? 116 से 47 घटा देंगे, 16 में से 7 घटाएंगे 9, और ये बचेगा 10 में से 4 6। किससे कह रहा? 116 से इंटू 100। तब इसको हम देखते हैं कितना होगा। ये देखिए 116, इसको भी हम वैसे ही करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 116 है, 116 से हम इसको भाग करते हैं 100 में, ये क्या होगा? एक से तो कम ही आएगा, एक से कम आएगा कि नहीं आएगा? और अगर एक से कम आएगा तो उसमें 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 से कम आएगा, जो भी हमारा आंसर होगा 69 से कम आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है ना, हम लोग भाग नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे ही चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 420 का 20% का मान 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है, तो x का मान क्या होगा? ये भी वही सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेंगे। 420 का 20% तो मतलब हो जाएगा ये 42 इंटू 2, रेशियो ये 530 का 40%, तो इसको कितना आ जाएगा? 53 इंटू 4। अब इसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से और काट देंगे तो ये हो जाएगा 21 दूना 42। अब ये आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 53। ठीक, अब हमारा क्या हो गया? सिंपल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि x का मान कितना होगा। तो x का मान या x% कितने कमी है? 53 से 21, 3 में से 1 2, 5 में से 2 3, 32। 32 कमी कितने में? 53 पे इंटू 100। अब देखिए ये क्या है? 53 से छोटा है ना 32, 53 से अगर हम भाग करेंगे इसमें तो क्या होगा? 1 से कम ही आएगा। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 53 है, यहाँ पे 100 है, ये 100 का लगभग आधा है, लेकिन क्या है? ये आधा तो एग्जैक्ट है नहीं, आधा से कम है। अगर मान लीजिए ये आधा होता, 50 होता, तो ये क्या करते? 50 से इसमें भाग कर देते 2 आ जाता, और 32 दो ना 64, ये लगभग 64 के समथिंग आएगा आंसर। लेकिन ये 50 नहीं, ये क्या है? ये 53 है। तो 53 है तो यहाँ पे ये 2 बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 53 से अगर 100 में भाग करेंगे तो 2 बार तो नहीं जाएगा ना, 2 बार नहीं जाएगा, तो 2 से हल्का सा कम होगा। और 32 में अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मान लीजिए 2 से कम है 1.9 या 1.8 के समथिंग। अब इसमें 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से तो कम ही आएगा। 64 से कौन सा आंसर कम है हमारा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा आंसर होगा? ए आंसर।
देखिए सब यूपीएसआई 2021 से क्वेश्चन, अगर इनको सॉल्व करने लगेगा तो बहुत समय लगेगा, और अगर ऑप्शन से उठाएंगे तो मात्र ये 10 सेकंड में हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 320 का 20%, 460 का 40% से यक्स कम है तो यक्स का मान क्या होगा? इससे यक्स कम है तो 320 का 20%, 320 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा? अब हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यक्स कम है, यक्स परसेंट नहीं पूछ रहा, तो हम यहाँ पे रेशियो नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। रेशियो कहाँ लेंगे? जहाँ पे परसेंटेज पूछेगा, क्योंकि परसेंटेज में एग्जैक्ट मान के कोई मतलब एग्जैक्ट मान का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर हमें ओरिजिनल मान चाहिए तो वहाँ पे हम रेशियो नहीं लेंगे, नहीं तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो 320 का 20% कितना होगा? 32 दूना 64, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 460 का 40% ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू ये हो गई, और इसका मान 460 का 40%, तो 46 इंटू 4, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 चौक 16 2 18। अब इसमें से यक्स कम है तो घटा दोगे दोनों, कितना आ जाएगा? 120। ठीक, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 400 का 25%, 510 के 40% से यक्स परसेंट कम है तो यक्स का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर भी यक्स नहीं है बल्कि यक्स परसेंट पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर भी यक्स परसेंट पूछ रहा है। अब हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं। तो देखिए 400 का 25%, 400 का 25% कितना होगा? 400 का 25% निकालेंगे तो 4 इंटू 25 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से इसको निकालेंगे तो 510 का 40% आ जाएगा 51 इंटू 4। दिख रहा है आपको? 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा। अब इसके बाद समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे 425% का मतलब क्या बताया था? इंटू 25% मतलब 25/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो 4 इंटू 25, ऐसे ही 510 का 40%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 51 इंटू 4, तो इसी को सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच्चा गया? 25 रेशियो 51। हमसे क्या पूछ रहा है? यक्स परसेंट कम है, तो यक्स परसेंट का मान निकालेंगे तो 51 से 25 कितना कम है? 26 कम है। कितने से कम है? 51 से, इंटू 100। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26 दूना 52 होता है। अगर ये 52 होता तो यहाँ से 2 बार में कट जाता, और 2 बार में कटता तो यहाँ पे कितना आ जाता? 2 से भाग कर देते 50% आ जाता। ठीक, 50% कब आता? जब ये 52 होता, लेकिन ये क्या दिया है? 51 दिया है, तो इसका मतलब ये 2 बार नहीं कटेगा, हल्का 2 से कम रहेगा, मतलब 1 पॉइंट या, तो इसका मान पता है क्या होगा? 26 है, ये 51 है, तो ये 52 होता तो 2 बार कटता, 2 बार कटता तो 1/2 मतलब 0.5 आ जाता, लेकिन ये 51 है, 51 है तो ये 1 मतलब क्या होगा? या तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 51 है, ये 100 है। ये अगर ये 50 होता तो ये 100 2 बार कट जाता, लेकिन ये 51 है तो ये 2 बार से क्या होगा? हल्का सा कम होगा। ठीक, अगर ये 50 होता तो 2 बार काट देता 100 को, लेकिन ये 51 है तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 से कम होगा, मतलब 1.9 समझ लीजिए, कुछ ऐसा समथिंग आएगा। और इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूना 52, 52 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक, क्या होगा? 52 से हल्का सा कम आएगा, और हल्का सा कम कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये 52 से ज्यादा हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? आंसर बी। ठीक, देखिए अगर कंफ्यूजन होने लगे तो दूसरी तरह से दे सकते हैं, जैसे 51 और हमने 100 ले लिया, या 26 52 भी ले सकते हैं। 26 से 52 क्या है? कम है। अगर यहाँ पे 52 होता तो ये, जैसे मान लीजिए देखिए इधर 26 है, नीचे क्या है? 52 है। अब ये कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब हो जाएगा 1/2.5 या 1/2। अगर मान लीजिए 52 होता तो 2 से इसको भाग कर देते 50 आ जाता है। ठीक, लेकिन ये 52 नहीं है तो ये क्या है? 51 है,
तो ये 1/2 नहीं आएगा, ये हल्का सा मतलब 2 से कम रहेगा और फिर उससे भाग करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 51 से 100 को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, या फिर 26/51, ये 0.5 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 0.5 से हल्का सा क्या होगा, हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा, और वहीं पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50.98 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 430 का 20%, 540 के 40% से x% कम है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 430 का 20% कितना आ जाएगा, 43 इंटू 2, और इसका 540 का 40% तो ये हो जाएगा 54 इंटू 4। अब इसमें देखिए 2 से इसको काट देंगे और तो कुछ कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 43 रेशियो 54 दूना 108। यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2021 का। अभी x% पूछ रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे, 8 में से 3 घटेगा 5, 10 में से 4 6, बटे में कितना आएगा 108 इंटू 100। अब देखिए मेरे दोस्त, ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर हैं, तो हम इसमें ले सकते हैं, जैसे अगर ये 108 है, 108 है, अगर हम इसमें 100 में भाग करेंगे, अगर यहाँ पे 100 होता तो ये मतलब कट जाता 1:1 या 1:1 हो जाता, ये कुल आ जाता 65%। लेकिन ये 108 है, ये एक बार तो नहीं जाएगा, अगर हम 108 से 100 को भाग करेंगे तो लगभग 0.99 ऐसे कुछ समथिंग आएगा, और इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 से कम ही आएगा हर हाल में। हर हाल में क्या होगा, 65 से क्या होगा, इसका आंसर हर हाल में 65 से कम आएगा। तो 65 से कम कौन सा आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 का 50% का 40% का 30% का 20% का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा है, 36 से लिखेंगे, 50% मतलब 1/2, 40% मतलब 2/5, 30% मतलब 3/10, 20% मतलब 1/5। 2 से 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 3। या हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10, 1 0 कैंसिल। ठीक, अब इसके बाद ये ऊपर हो जाएगा 36, और ये 3 इंटू 2 6 बटे में 5। 36 छक्का कितना होता है 216, और अगर हम इसमें भाग ना देना चाहें तो एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 216 इंटू 2 बटे 10, क्या हो जाएगा 2 छंग 12, लास्ट में 2 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो सब में सेम है, ये कुछ गलती है क्योंकि इतना छोटा आंसर है। 3600 का 50% 1/2 होगा, 40% 2/5, 30% 3/10, 20% 1/5। इसके बाद 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, 5 2 10, 36, हाँ सही तो है। ठीक है ना, तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, क्या बचेगा, 21 इंटू 2 2 42, और 1 43, 43.2। ठीक, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह 480 का 20%, 590 के 40% से यक्स कम है तो यक्स का मान क्या होगा। ठीक ना, वही चीज है, फिर पूछ रहा है x% कम है, तो 480 का 20% कितना हो जाएगा 48 इंटू 2, और इसका रेशियो ले लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। 590 का 40% 59 रेशियो 4। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे, 24, ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 59।
x% कम है, तो x% कम है तो कितना होगा, 59 से 24 घटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3, बटे में 59 इंटू 100। अब देखिए हमें ऑप्शन पहले देखना है कि 85, 59, 69, 72 काफी दूर दूर है तो हम इसमें ले सकते हैं। तो देखिए अगर ये मान लीजिए 50 होता, 50 होता तो ये सीधा कट जाता 2, लेकिन ये 50 नहीं है, 59 है, तो 59 से भाग करेंगे तो ये 2 बार नहीं जाएगा बल्कि क्या होगा, 2 से कम ही होगा। 2 से कम अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि 1.87 के समथिंग कुछ आएगा। और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 70 आता, तो 70 से तो कम ही आएगा, 1.8 से कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 70 से कम होगा, 70 से कम होगा, इसका मान कितना होगा, 70 से हर हाल में कम होगा, 70 से कम होगा तो ये 85 नहीं हो सकता, 72 नहीं हो सकता, या तो 69 होगा या 59 होगा। अब इसमें देखिए क्या 69 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, अब कौन सा ऑप्शन लेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे 59 से भाग करेंगे 100 को, तो ये मान लीजिए अगर 59 की जगह हम इसको 60 मान लेते थोड़ी देर के लिए, 59 को हम 60 ले लेते हैं या दूसरे पेन लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ी देर। देखिए अगर हम 59 को 60 ले लेते हैं, ठीक, इसको हम 60 ले लेते हैं, तो अब इसको देखिए सिंपल करते हैं, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 5 से काट देंगे तो 5 दून 10, वो सॉरी 6 से, या 6 से भाग ही कर लेते तो ये लगभग 6 बार चला जाएगा, 6 से कम ही रहेगा, और ये 60 आ जाएगा, 60% का समथिंग आएगा, तो ये 69 नहीं होगा। मतलब 6 से इसमें भाग करेंगे तो ये लगभग 36 होता तो 6 बार चला जाता, 36 से कम है तो ये 6 से हल्का सा कम होगा, 5.99 समथिंग का समथिंग, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर डी के समथिंग जाएगा, ये 69 बहुत दूर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जब अगर कहीं फंसे तो आप दूसरे भी तरीके से उसको सोच सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने लगेगा तो बहुत देर लग जाएगा। या 3500 ऐसे लिखें कि 59 का भाग आप किस में करेंगे, 3500 में। अब ऐसे आप भाग कर रहे हैं, घंटे भर भागे करते रह जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें ऑप्शन का सहारा लेना है अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो। 1494 ग्राम्स 8.3 किलोग्राम का कितना परसेंट है। देखिए का लगा है ना, कितना परसेंट है, तो का अगर लगा होगा तो वो नीचे रहेगा, तो कितना परसेंट है ये हमसे पूछ रहा है, कितना 1494 ग्राम्स बटे 8.3 केजी है, तो क्या होगा, केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इंटू परसेंट निकालना तो हमें 100। ठीक, इतना तो सबको समझ में होगा ये। देखिए क्या लिखा, 1494 ग्राम्स, हमने सबको ग्राम में बना लिया, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम बनाएंगे, तो ये 8.3 केजी है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अब ये एक दशमलव पे अंक है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर में बचा कितना, 1494 बटे में 83। अब इसमें से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब हम या तो इसमें ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। देखिए 25 का अगर हम 3 में, जैसे इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 3 है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 4 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यस ये आ सकता है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, नहीं आएगा कभी भी। 20 का करेंगे नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर। या तो इसको भाग करिए या फिर ऐसे आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन का सहारा हर हमेशा लीजिए, ठीक है, तो जिससे आपकी स्पीड बन जाएगी और आपका क्वेश्चन खटाखट सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, यदि x का 754% बराबर 754 का 845%, तो x का मान क्या है। सिंपल सा है यार,
754% है इधर, ये 754 है। परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब ये 754 है, ये भी 754। क्या बच रहा है? 845। तो x की जगह कितना होगा? 845। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? और ये किसका क्वेश्चन है? यूपीएएसआई का क्वेश्चन है, वो भी 2021 में ये भी पेपर हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान, यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान 3010 है तो उस संख्या के 85% का मान क्या होगा? देखिए, एक निश्चित संख्या का 35% का मान अगर 3010 है, देखिए 35% का मान कितना दिया है? 3010। तो उस संख्या का 85% का मान पूछ रहा है। अब आप लोग ये ना करना कि पहले इसका मतलब वो संख्या निकालने लगो। मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, उसका 35% इतना है, तो यक्स की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद उस संख्या का 85% निकालेंगे। ये सब नहीं करना, ठीक है? ये 35% का वैल्यू कितना? 3010। तो 85% की वैल्यू कितनी होगी? इधर से हम देखते हैं कि 35 से 85 कितना है? लगभग 70 होता तो 2 गुना हो जाता, 2 गुना होता तो 6010 होता, जो कि कोई है लगभग सब 75, 73, 73, 71 के समथिंग है। तो ये कितना है? 85% है। देखिए 35, 35 का 2 गुना कितना होगा? 70। और अभी कितना में जाना है? 85। तो ये लगभग 70 से 15 ज्यादा है ना। और 35 का हाफ कितना होता है? 17.5। और हमें 15% आगे जाना है, तो लगभग ये वही 2.5 के समथिंग है। 2.5 से हल्का सा कम। 2.5 गुना से क्या होगा? हल्का सा कम होगा। इसका 2.5 गुना कर लेते हैं तो उससे हल्का सा कम कर लेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 एक नंबर 25 और 25 दिया 75। इससे छोटी वैल्यू लेना है, तो ये 7513। ये नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा और कम चाहिए ना, बाकी सब में कम है। तो इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ऐसे भी नहीं सॉल्व करेंगे, हम यक्स मानेंगे। ये मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये सब 75 के आगे होते, सारे ऑप्शन 75 के ऊपर होते, कोई एक ऑप्शन 75 से छोटा होता, तो आपका आंसर तुरंत मिल जाता। लेकिन फिर वे तो हम इसको ऐसे पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 35% कितना दिया है? 3010। तो हमसे पूछ क्या रहा है? 85%। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, मान लीजिए यक्स, या फिर हम इसको मान लेंगे ऐसे। तो हमें इसको इसकी वैल्यू चाहिए। ये देखिए ये परसेंट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज देते हैं। 3010 इंटू 85 और बटे में 35। 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे 17। कितना बार जाएगा? 17 बार। 17 बार तो जाएगा, 17 85, ठीक है ना। इसके बाद 7 से भाग करेंगे तो ये 7 चौक 28 पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब चला जाएगा। 7 से इसको काट देंगे, 7 चौक 28। और ये कितना बचेगा? 2 21, 7 21, 430। अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, 17 थी 51, लास्ट में एक आएगा, लास्ट मतलब 10। 10 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। फिर भी पूरा हमें नहीं करना है, ठीक है ना, हमें ऑप्शन पे नजर बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बल्लेबाज है जो 205 रन बनाता है, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल है। वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, मतलब भाग कर बनाया? तो टोटल देखो, टोटल उसका कितना है? 205 रन। इस 205 रन में उसने 10 चौके और 7 छक्के शामिल किए, तो 10 चौके मतलब 40 रन, और प्लस 7 छक्के मतलब 42। तो टोटल कितना हो जाएगा? 82। इतना तो उसने चुपचाप मतलब अपने स्थान पे रह के बनाया। और भाग कर कितना बनाया? तो 205 से 82 घटा देंगे। 205 से 82 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 में से, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा 3, और 20 में से 8 घटेगा 12।
ये क्या दे दिया, 10 चौके और 7 छक्के शामिल है, तो वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है मेरे दोस्त। ये कितना, 123 रन मतलब भाग कर बनाया, तो इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, तो 123 बटे में कितना, टोटल 205 और इंटू 100, इसको भाग करेंगे तो ये लगभग, मान लीजिए अगर ये 200 होता, अगर ये 200 होता तो ये कितनी बार जाता, 2 बार जाता, और 2 से इसमें भाग कर लेते तो ये आ जाता लगभग 2 छंग 12, और ये 2 लगभग 62% के समथिंग आता। लेकिन 200 नहीं है तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा रहेगा, 2.09 कुछ ऐसे समथिंग आएगा। और इसमें से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 से कम होगा, लगभग 61 61 या 60 61 के समथिंग आएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में 60 भी है 61 भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको साल भी कर लेते हैं, नहीं कहीं गलत ना हो जाए। तो देखिए ऐसे भी करेंगे इसको, वैसे भी ये सिंपल है, दिख रहा है। देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20, 1 और ये 20, और 41 से इसको काट देंगे, ये 3 बार जाएगा, तो 20 दिया 60%। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा डी आंसर। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि 4500 कलमों वाले डिब्बों में से बशीर 1485 कलम बांट देता है, तो डिब्बे में से कितने प्रतिशत कलम बचेगा। 4500 कलम टोटल है, उसमें से 1485 बांट दिया, तो कितना बचेगा, परसेंट हमसे पूछ रहा है, तो हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, 4500 रेशियो 1485, हमें क्वेश्चन क्या है, सिंपल करना है, तो इसलिए हम इसका रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंट। जैसे परसेंट पूछेगा हम इसका रेशियो ले सकते हैं। 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 900, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दून 10, 4 45, 5 9 45, 3 35, 5 7 35, और भी कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और ये 9 से कटेगा तो ये 9 त्रिक 27, 2 27, 9 त्रिक 27, ठीक 33, तो कितने परसेंट कलम शेष बचेगा, तो 100 में से 33 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 67 बटे 100 इंटू 100%, ठीक, कितना आ जाएगा, 67%। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला, इसके आगे क्वेश्चन कल करेंगे, जैसा भी आप लोगों को लगा हो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।